कितना मुश्किल हुआ होगा बहू के लिए मानुषी का गेटअप लेकर अपने पति के सामने आना, लेकिन उसे अपनी बहन का गेटअप लेने की जरूरत क्या थी? मीत ने तो अपनी बहू को स्वीकार कर लिया ना। अभी तो सबके सामने उसने अपने प्यार का इजहार, वो प्यार का इजहार मानुषी के लिए था। जो बात मीत के दिल में अभी तक दबी हुई थी ना, आज नशे में बाहर आई है। नशे की हालत में ये क्या कर दिया मैंने? मीत को कितना बुरा लगा होगा। हमारे बेटे ने बार बार अपने मुंह से कहा है कि वो मानुषी से प्यार करता है। मैं मानता हूं कि बहू को अपने सारे फर्ज निभाने चाहिए और वो कभी अपने फर्ज निभाने से पीछे भी नहीं हटती, लेकिन ये जानने के बाद कि उसका पति उसे प्यार ही नहीं करता बल्कि उसकी बहन, ये सब करना अपने आत्मसम्मान को ताक पर रखकर इस तरह से। लेकिन जब कुछ गलत हो रहा होता है इस घर में तो सब लोग अपनी आंखों पे पट्टे क्यों बांध लेते हैं? जब बहू ये सब करने जा रही थी तो किसी ने उसको रोका क्यों नहीं? पापा जी रोका था, लेकिन मीत ने कहा कि उस वक्त उसकी खुशी से ज्यादा जरूरी था कि मीत भैया का बरसों पुराना सपना पूरा हो। उसने जिंदगी में बहुत सा है भाभी, किस्मत ने एक बार फिर तेरे रिजेक्शन मार दिया ना तो सह ना पाएगा वो हर हाल में इन्हें खुश देखना चाहती थी, नहीं चाहती थी कि दोबारा से मीत भैया को किसी तकलीफ का सामना करना पड़े। इसीलिए मेरे लाख मना करने के बाद भी उसने वही किया जो उससे ठीक लगा। थैंक यू पापा, आप हिम्मत ना देते ना तो मेरे ते हो ही ना पाता। यो पानी तो खुशी का है। मैं दौड़ू राम के लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। बड़े दिल वाले अंकल, इस घर में हर किसी ने तुमसे बदलाव की उम्मीद की, तुम्हें तुम्हारे ही सांचे से निकालकर एक नया आकार देना चाहा और तुमने उफ तक नहीं की। जैसा वो लोग चाहते थे वैसा ही करती रही, क्योंकि तुम मेरे बेटे के लिए एक परफेक्ट लड़की बनना चाहती थी। हम तो स्वार्थी हो गए थे, लेकिन तुमने आवाज नहीं उठाई और आज तो तुमने हद ही कर दी बेटा। मेरे बेटे की खुशी के लिए, उसका सपना पूरा करने के लिए तुम मानुषी बनकर तुमने इतना बड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत थी बेटा? क्यों किया तुमने ऐसा? बड़े दिल वाले अंकल जी, मन ने तो आदत है तकलीफें झेलने की। दौड़ू राम भले ही दिखाए ना, पर उसके घाव अंदर से अभी भी हरे हैं, वो दर्द में है। और ऐसे में मेरी एक कोशिश, बस एक कोशिश से अगर उसका सपना पूरा हो जाए तो मैं कैसे पीछे हट जाती। और हम सब यूं ही तो चाहते थे ना, उसकी खुशी वापस लाना। उसकी खुशी से पूरे परिवार की खुशी जुड़ी है। वो खुश होगा तो आंटी जी मुस्कुराएंगी, आप खुश रहेंगे, सब खुश रहेंगे। और तुम्हारी खुशी? आप कहते हैं ना कि हम सब अपने परिवार के लिए जीते हैं, तो यो फैमिली मेरी फैमिली भी है ना, तो बस फैमिली की खुशी में मेरी खुशी। कभी कोई मुश्किल ना है, तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत ना हो। मीत बहुत गलत कर रहा है तू यार। मानुषी, अरे वो लड़की जिसने कभी तेरी कोई कदर नहीं की, उसे घाव बना के सीने से चिपका के घूम रहा है। तुझे याद भी है
नशे की हालत में तूने क्या किया भाभी के साथ? मैं बताता हूं। एक पल में बोलता है आई लव यू मीत भाभी को, और दूसरे पल आई लव यू मानुषी। मानुषी, तुझे पता भी है भाभी पे क्या बीती होगी सुन के। वो मीत भाभी जिन्होंने कभी तेरे लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की, तुझे खुशी देने के लिए, तेरे सपने पूरे करने के लिए अपने इमोशन, अपने फीलिंग को मार के चुपचाप जी रही है। पता है क्यों? कि तुझे खुशी मिले। अब तू बता, तू उनके साथ गलत नहीं हो गया? हाँ मीत, तू बहुत गलत कर रहा है, अपने साथ भी और भाभी के साथ भी। माता रानी, आज आपने दौड़ू राम के साथ कुछ गलत ना होने दिया, उसके लिए थैंक यू। पर मैं मन्नू दीदी वाली बात छुपाकर ठीक ना कर रही उसके साथ। पर मैं क्या करूं? माँ ने कसम दी है, कसम तो ना तोड़ सकती ना। दीदी ने अपनी जिद में, अपने मतलब में दौड़ू राम का दिल तोड़ा, उसने धोखा दिया। यूं ना होना चाहिए था इसके साथ। मीत, सुनो, मीत, तुम्हें थैंक यू बोलूं या सॉरी मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात क्लियर है मीत, मैं आज के बाद ना मानुषी का कभी नाम सुनना चाहता हूं, ना जिंदगी में कभी उसका चेहरा देखना चाहता हूं। मीत, मेरे मन में अब मानुषी को लेकर कोई सवाल नहीं, क्योंकि मानुषी मेरी जिंदगी का वो ग्रे चैप्टर है जो मैं हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना चाहता हूं। मीत, मैंने जो सबके सामने कहा ना, उसका कोई मतलब नहीं है, बट हाँ, ये सच है कि मैंने मानुषी को दिल से प्यार किया था, पूरी शिद्दत से प्यार किया था। और हाँ, वो मेरे दिल में है, लेकिन बस एक जलते हुए खौलते हुए लावा की तरह। और जब तक वो लावा मेरे अंदर खौलता रहेगा ना मीत, ना मैं अपने आप को खुश रख पाऊंगा और ना अपने आसपास के लोगों को। जब तक मानुषी मेरे दिल में रहेगी, ना मैं अपने लिए कभी कुछ कर पाऊंगा, ना मैं अपनों के लिए कभी कुछ कर पाऊंगा मीत। और यो लावा तब तक शांत ना होगा जब तक तन्ने तेरे सवालों के जवाब न मिल जाते। मम्मी ते बात करूंगी कि वो अपनी कसम वापस ले, और मन्ने परमिशन दे कि मैं तन्ने मानुषी दीदी ते मिलवा सकूं।